आज सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन में रूस ने कहां किए हैं विध्वंसक हमले और दिखाने जा रहे हैं आपको कैसे बेलगोरोद में नाकाम हुआ यूक्रेनी घुसपैठ का सिलसिला। साथ ही भीषण जंग से जुड़ी और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर दोबारा संघर्ष शुरू हो चुका है। दुश्मन के खिलाफ रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उर्गन आग उगल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन और गोला बारूद डिपो तबाह करने और कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। डोनेट्स्क के वॉर जोन में एक बार फिर रूस के किलर ड्रोन्स का कहर देखने को मिला। फ्रंट लाइन पर तेजी से बढ़ रहे लेपर्ड टैंक को रूसी ड्रोन ने तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर इसकी पुष्टि की। अपनी सीमा में यूक्रेन की घुसपैठ से बौखलाए रूस ने जोरदार पलटवार किया। रूसी आर्टिलरी के प्रहार से न सिर्फ कई यूक्रेनी टैंकों के परखच्चे उड़ गए बल्कि होवित्जर समेत कई सैन्य उपकरण तबाह हो गए। 24 घंटे में सीमावर्ती क्षेत्रों में 48 लड़ाइयां हुई। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बीती रात सैकड़ों रॉकेट दागे। वॉरजोन की विध्वंसक तस्वीरें पूर्वी क्षेत्र की, जहां रूस की ओर से BM-21 ग्रैड MLRS मोर्चा संभाले हुए। रूस की बारूदी बौछार ने यूक्रेनी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारी नुकसान का अनुमान है। रूस के आगे यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं। खेरसून में रूसी कंट्रोल बेस पर यूक्रेनी एयरफोर्स ने गाइडेड बमों से हमला किया। पिन पॉइंट अटैक में रूसी ठिकाना जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो गए। रूसी सेना के कई ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए। रूस के लाख धमकियों के बावजूद यूक्रेन की ड्रोन यूनिट पास नहीं आ रही। फिर उसकी सीमा में घुसकर बेलगोरोद में विस्फोटक हमले किए गए। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। रूसी बॉर्डर के पास यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ। बेलगोरोद पर हमले के लिए जिम्मेदार यूक्रेनी बेस को टारगेट कर रूस ने भीषण बमबारी की। रशियन एयरफोर्स के हमले में टैंक और आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए, जबकि कई सैनिकों के मारे जाने का भी दावा है। यूक्रेन की मदद से एक बार फिर विद्रोही ग्रुप के लड़ाकों ने बेलगोरोद के ग्रामीण इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन रूसी सेना की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रूसी सेना ने इमारत में छिपे घुसपैठियों को मार गिराया। मैदानी जंग में एक रूसी सैनिक अपनी ही गलती से बेमौत मारा गया। लगातार जंग की थकान से चूर सैनिक ने गुस्से में अपना ग्रेनेड लॉन्चर जमीन पर फेंक दिया। नतीजा ये हुआ कि ग्रेनेड में धमाके से उसकी मौत हो गई। ये खौफनाक तस्वीर एक ड्रोन के कैमरे में कैद हो गई। गाजा में अल शिफा के पास IDF के ऑपरेशन में क्या हुआ? 24 घंटे में हमास के कितने ठिकाने तबाह हुए और हिजबुल्लाह का डिप्टी कमांडर कहां ढेर हुआ? वॉर जोन की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए इजराइल फिलिस्तीन टॉप 9। गाजा में अल शिफा के पास IDF के विध्वंसक ऑपरेशन में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में हमास का सैन्य बेस और टनल नेटवर्क पर बमबारी दिखाई दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में हमास का सैन्य बेस और टनल नेटवर्क पर बमबारी दिखाई गई है। सिलसिलेवार धमाकों के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। अल शिफा क्षेत्र के अलावा सेंट्रल गाजा के नुसीरात शिविर में भी विध्वंसक जंग छिड़ी हुई है। ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए इजरायली एयरफोर्स ने हमास के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की। हमले के बाद नुसीरात शरणार्थी शिविर में कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। गाजा में अल शिफा अस्पताल में छापेमारी के दौरान IDF को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने घात लगाकर RPG से इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। हमास का दावा है कि इन हमलों में IDF के कई टैंक और बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायल ने हमास के 60 ठिकानों पर हमला किया। लड़ाकू विमानों और ग्राउंड फोर्स की साझा अभियान में हमास की कई सुरंगों को तबाह कर और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया। गाजा में हमास ने इजरायल सेना पर जोरदार पलटवार किया। अल शिफा से लगी एक इमारत पर रॉकेट लॉन्चर से कई हमले किए गए। बिल्डिंग को IDF ने छुपने का ठिकाना बना रखा था। इस हमले में एक जवान मारा गया, जबकि 16 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली वायुसेना के प्रचंड प्रहार से दक्षिण लेबनान फिर दहल उठा। तेल वर्दीन इलाके में हिजबुल्लाह के एयरबेस को टारगेट कर मिसाइलों से किए गए हमले में भारी तबाही हुई। IDF की धुआंधार स्ट्राइक में रॉकेट साइट भी पूरी तरह तहस नहस हो गई। लेबनान के अल जबाल इलाके में भी इजरायली वायुसेना ने घातक हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया, जबकि अल शाब इलाके में उसका एक कमांड सेंटर भी IDF ने हमेशा के लिए मिटा दिया।
दक्षिण लेबनान में भी इजरायल की विध्वंसक कार्रवाई जारी है। टायर सिटी के पास एक ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के रॉकेट इकाई के डिप्टी कमांडर अली नईम के ढेर करने का दावा किया गया है। पिन पॉइंट हमले में उसकी कार भी नष्ट हो गई। अली नईम उत्तरी इजरायल में हमलों का जिम्मेदार था। गाजा फ्रंट पर बढ़त बना रहे इजरायल को हिजबुल्लाह ने बड़ी चोट दी। बॉर्डर पर बने उसके सर्विलांस और एयर कंट्रोल बेस मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। सऊदी अरब को हमले की धमकी किसने दी? बाल्टिक सागर में कैसे बने रूस नेटो में टकराव के हालात और पोलैंड की बड़ी चेतावनी क्या है? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। लाल सागर में हूती और अमेरिका के बीच संघर्ष चरम पर है। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने हूती के कुल 8 विध्वंसक ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी नेवी के मुताबिक हूती ने उसके वॉरशिप को टारगेट करने के लिए 4 लॉन्ग रेंज ड्रोन भेजे, जिसे वक्त रहते तबाह कर दिया गया। लाल सागर में कोहराम मचाने वाले हूती का अगला टारगेट सऊदी अरब हो सकता है। हूती प्रवक्ता ने धमकी देते हुए कहा कि अगर सऊदी के एयरबेस पर अमेरिकी विमान उतरे तो रियाद पर हमला तय है। अमेरिका को एयर स्पेस देने को लेकर तनाव बढ़ रहा है। रेड सी, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में हूती अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अदन की खाड़ी के एंट्री पॉइंट के पास हूती हिंद महासागर क्षेत्र में एक हवाई पट्टी बना रहा है, जिसकी मदद से हूती और सटीक हमले करने में सक्षम होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की विध्वंसक तैयारी का खुलासा एक वीडियो से हुआ है। अमेरिका और इजराइल की नजर से दूर ईरान ने अपने घातक मिसाइलों के लिए अंडरग्राउंड बेस बनाया है, जिसमें ICBM शेकन की भी झलक दिखी। ईरान ने इस बेस को बेहद सुरक्षित बनाया है। लाल सागर में जारी संघर्ष के बीच बाल्टिक में नेटो और रूस आमने सामने हो रहे हैं। 24 घंटे में दूसरी बार इटली के फाइटर जेट ने रूसी विमान को इंटरसेप्ट किया। रेडियो सिग्नल रेस्पॉन्स नहीं करने पर इटली के F-2000S ने रूसी Su-35 का पीछा किया। रूस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। यूक्रेन और गाजा फ्रंट पर मौजूदा हालात को देखते हुए पोलैंड ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की गंभीर चेतावनी दी है। पीएम डोनाल्ड टस्क के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर हालात हैं। दुनिया को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। नाटो के इशारे पर पोलैंड के CFE संधि से बाहर निकलने से भी यूरोप में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। पोलैंड के CFE से बाहर निकलने का मतलब है कि वो अब घातक हथियारों की खेप बढ़ाएगा। ऐसे में हथियारों की होड़ पैदा होगी और कई मोर्चे पर तनाव बढ़ेगा। ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी से भड़का चीन सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी के मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहा है। चीनी वैज्ञानिकों को 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर काम करने के निर्देश हैं।